औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्लास ऑफ वीडियो एडिटिंग कोर्स। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की लर्निंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रही होगी। आपने बेहतर अंदाज में सीखा, समझा और चीज़ों को एग्जीक्यूट किया होगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ ला के रख देता हूँ ना, तो ये मुझसे पूछेगा कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, मैंने ये रख दी। अब ये ज़रूरी थोड़ी सही हो। देख रहे हैं वीडियो की फाइल बड़ी है। अब अगर मिसाल इसको मैं राइट क्लिक करके स्केल टू फ्रेम साइज करता हूँ तो ये छोटी हो गई। तो कहने का मकसद है कि ये वो चीज़ नहीं है, उस तरह का नहीं है। हम इसको जब भी लेकर आएंगे तो हम इसको चेंज सीक्वेंस सेटिंग करेंगे और उसके बाद लेकर आया करेंगे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आपके पास अगर धुएं का मसला आ रहा है तो हम तो चले जाते हैं इधर से इफेक्ट में जाके हमने जैसे पहले 2 3 4 कीज ट्राई की थी और उसके बाद हमने एक को अप्लाई किया था। देखें, एक और अर्ज करूँ मैं आपको, वो ये पड़ेगी। फिर कैसे देखोगे? अब अगर मिसाल ये देखें, ये लूमा की इतनी इफेक्टेड है, इसमें भी नहीं हुआ तो कलर की भी हमने बंद कर दी। लूमा की बन गई, कलर की बन गई, फिर हम आ गए अल्ट्रा की पर। अल्ट्रा की उठाई, इस पे पुट कर दी। अल्ट्रा की से आई ड्रॉपर टूल से सेलेक्ट किया, इसने ये उठा लिया। अब इसमें मेरे पास नहीं आ रही दूसरी चीज़ ये देखें। अब मेरे पास है ना, मैंने अल्ट्रा ये लगा दिया। अब मैं साथ में इसमें इंपोर्ट करता हूँ वो यही वाली इमेज, और ये इमेज अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ तो देखिए, अल्ट्रा की को रीड करने के लिए उसमें टाइम चाहिए होता है। आप लोग ये समझेंगे कि यूं हो जाए तो यूं हो जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ से उठाया मैंने, यहाँ से इसको स्केल टू फ्रेम साइज कर दिया, ठीक हो गया। ये ऐसा हो गया। अब लेकिन मैं कहता हूँ यार, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मुझे। लेकिन मेरा सिस्टम भी हैंग हो रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोग के यहाँ ऐसा मसला है, ठीक है। इसका हम ऑडियो और थोड़ी सी कम कर दें यार। अब ये सैटेलाइट का इशू है। ये सैटेलाइट का जो है वो यहाँ पर भी हो सकता है। हम इसके अलावा जो है ना वो ये भी ले सकते हैं कि स्पेस, अभी मिसाल छोटा आ रहा है, राइट क्लिक करूंगा इसको, यहाँ से स्केल टू फ्रेम साइज कर दूंगा। ये फ्रेम साइज पर हो गई। अभी कैसा दिखा रहा हूँ? ऐसा हो रहा है ये, ठीक है। रेंडर हो गया, अल्ट्रा की लगा दी, सब अल्लाह का शुक्र है सेट हो गया। सर मैं लास्ट वाले वीडियो में हम अगर रेंडर कर रहे हैं तो वो सैटेलाइट भेजा की तरफ स्मोक बॉक्स में गिर रहा है। मेरे पास तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब आप लोग के पास क्या इशू है मुझे नहीं पता, उसको देख लें। अच्छा, मेरे पास जो बेसिकली प्रीमियर के इशू में ना ये 2 वीडियोस भी आई थी, ठीक है। अच्छा, अब मामला इसमें ये आ रहा था कि ये देखें, ये जो नहीं है साइड में इमेज बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है। अच्छा, अब ये रेंडरिंग इशू है। इसके अलावा बाज़ाहिर इस पे और कोई मुझे समझ नहीं आ रहा मसला। दूसरा ये कि ये फ्रेम साइज है ना वो यहाँ से इतना बड़ा छोटा हुआ है। ये रेंडरिंग इशू नहीं है, इसमें आप लोग की तरफ से या तो कोई लेयर ऐड हो गई है, कोई ऐसा हुआ है जिससे से ये परेशानी हुई है, तो ऐसा हुआ होगा। अच्छा, एक और भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग की तरफ से ना ये हुआ होगा इस तरह से, अगर मिसाल है और आप लोग इस एरिया के अंदर इसको सेट कर रहे हो तो वो तो जाहिर सी बात है बाकी हिस्सा तो ब्लैक जाएगा। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या है वो भी मैं आपको दिखाकर और फिर एक साथ उसको भी डिस्कस करता हूँ इंशाअल्लाह। अब ये आ रहा है तो ये देखो सिर्फ इस एरिया में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को बड़ा तो करें।
आपने इस इमेज को इतना बड़ा किया हुआ है, इस वीडियो को भी तो साइज पे करें। अब अगर मिसाल है वो वीडियो साइज पे नहीं होती है सपोज, तो आप अलग से इस वीडियो को पकड़ के इस वीडियो के स्केल को बड़ा कर दें। कोई ज़रूरी थोड़ी है इस वीडियो के स्केल को छोटा कर दें। अच्छा, अब आप कहें कि अगर मिसाल है यहाँ पर ऐसा हुआ है, फिर मैं यहाँ पर आऊंगा तो ये भी वीडियो छोटी हो चुकी होगी, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। या तो इसको आप बीच में से कटिंग करके अलग कर दें। अब ये इतनी छोटी बात है, मैं बताऊंगा, बताने जाऊंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे बताएं। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ये वो इशू है जो आपने छोटा किया हुआ है, तो आप उसको बड़ा तो करें। या तो आप इसको राइट क्लिक करके स्केल टू फ्रेम साइज कर दें, अब ये बड़ी हो जाएगी। स्केल टू फ्रेम साइज हुई हुई है, लेकिन यहाँ से 100 नहीं हुई हुई, ये 100 कर दिया आपने तो बराबर हो गई। इस वीडियो इस पोस्टर को मैं लेकर आकर फोटोशॉप में खोलता हूँ। मिसाल है, अब मेरे पास अगर कोई चीज़ पोस्टर मौजूद ही, ये वाला पोस्टर मेरे पास मौजूद है, तो मैं इसकी फाइलें चेक कर लेता हूँ। ये मेरे पास सारी इसकी फाइलें एक एक करके, लेकिन यहाँ पे ये इसका ऑप्शन दे रहा था ये, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, ये वाला करते हैं। सपोज करें कि ये मेरे पास फोटोशॉप की फाइल लेयर्स के साथ मौजूद है कंप्लीट, ठीक है। ये सीक्वेंस का फोल्डर मैंने डिलीट कर दिया। मैं जब इसमें इंपोर्ट करूंगा किसी भी फोटोशॉप की फाइल को, ऐसी फाइल फोटोशॉप की कि जो लेयर पहले से मौजूद है उसमें, ये मेरे पास सारी खुली हुई और लेयर वाली मौजूद है, मैंने इसमें डबल क्लिक किया, ओपन कर दिया इस फाइल को, ठीक है। अगर मैं इसको मर्ज कर देता हूँ तो इस सूरत में सारी की सारी कंप्लीट एक इमेज हो जाएगी। मैं इस इमेज पे कोई अलग से वर्किंग नहीं कर सकूंगा। मैंने क्या किया, मैंने क्या इंडिविजुअल लेयर्स करूँ, अगर उसने बोला ये कर दो तो इंडिविजुअल लेयर्स होके करूंगा तो यहाँ पे सारी इंडिविजुअल लेयर्स आ जाएंगी। ये भी पॉसिबल है। मैंने यहाँ से इंडिविजुअल लेयर्स किया, इसने सारी मुझे जो है ना वो देखें इंडिविजुअल लेयर्स करके बता दी। अरे भाई हटिया यार तुम तो, ये इसने सारी ये फोल्डर बना दिए, सारी इंडिविजुअल लेयर्स इसने खोल के दे दी, ठीक है। अच्छा, अगर ये भी पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ये मेरे पास अब सारी इंडिविजुअल लेयर आ गई, मैं एक करके उठाता रहूंगा, इस पे रखता रहूंगा। अच्छा, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी क्या है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इससे मुझे बोला और लेयर, या इंडिविजुअल लेयर में खोल चुका था, मैंने बोला सीक्वेंस ही बना दो पूरा। क्यों? क्योंकि मुझे तो विद इन दिस फोटोशॉप फाइल ही मैंने जो है ना वर्किंग करनी है ना। अच्छा, ये जो फोटोशॉप की फाइल होती है इसको कहते हैं पोस्ट एनिमेशन, ठीक है। वो पोस्ट एनिमेशन होती है पहले फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर पहले उसकी पोस्ट कंप्लीट रेडी होती है। वो पोस्ट रेडी होने के बाद फिर हम जाते हैं प्रीमियर में, और प्रीमियर में जाने के बाद जो है ना वो फिर हम करते हैं उसको वर्किंग, ठीक है। ये हमारे पास हो गई। अच्छा, अब मिसाल है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो इसने मुझे तो पूरा ये सीक्वेंस बना कर दे दिया ना। सीक्वेंस ये रहा मेरा सबसे आखिर में से बना के दिया। मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया। अब जब डबल क्लिक में करूंगा ना तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, देखिए इसने सीक्वेंस का ऑटोमेटिकली उसी साइज का सीक्वेंस सेट कर दिया। ये मेरा पुराना सीक्वेंस था, ये मेरा नया सीक्वेंस है। जब मैं इस सीक्वेंस पर आ जाऊंगा, ये मेरा पुराना सीक्वेंस था, ये मेरा नया सीक्वेंस है, ठीक है। अब मैं नए सीक्वेंस पर आ गया। अब ये सारी चीजें ना देखो, ये मेरे पास आ गई सारी लेयर वाइज, जैसे वहां मौजूद थी वैसे यहाँ मौजूद है। देखें बैकग्राउंड लेयर आ गई, यहाँ बैकग्राउंड लेयर आ गई, मैंने बैकग्राउंड ऑफ किया, बैकग्राउंड ऑफ हो गया। लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट 50% ऑफ, लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट 50% ऑफ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। रेक्टेंगल लेयर, रेक्टेंगल लेयर, इसके ऊपर शेप लेयर, शेप लेयर, फ्लैट 50%, फ्लैट 50%, फिर 50%, फिर 50%, फिर लेयर वन मर्ज, फिर लेयर वन हीरा, ठीक है। तो ये कंप्लीट लेयर स्टाइल में उठाकर इसने फोटोशॉप के अंदर देखो 8 लेयर्स बना दी इसने। वीडियो 8, वीडियो की 8 ट्रैक, वीडियो की 8 लेयर को सेट करके इसने मुझे डायरेक्टली दे दिया। मेरी सीधी सीधी मेहनत पूरी पूरी बच गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि मैंने करनी है इसकी एनिमेशन, ठीक है। अब इसकी एनिमेशन कैसे करनी है,
मुझे इस कंप्लीट एनिमेशन को लेकर जाना है 10 सेकंड तक। तो मैं चला गया 10 सेकंड तक, ये है सेकंड का, ठीक है। यहाँ मैंने टाइमलाइन बार लगाया और मैंने इस अपनी लेयर्स को यहाँ पर लाकर स्टॉप कर दिया। अब इसका मकसद ये हुआ कि जो मेरी कंप्लीट लेयर्स की जो कंप्लीट लेयर्स है ना वो मेरी हैं, मतलब जो कंप्लीट मैंने एनिमेशन करनी वो मैंने 10 सेकंड की एनिमेशन करनी, ठीक। अब इस 10 सेकंड की एनिमेशन को जब मैं रेंडर करूंगा तो रेंडर होने के बाद 10 सेकंड की ही एनिमेशन रहेगी, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि वर्क एरिया बार मैं उधर ही सेलेक्ट करूंगा। मैं ये करता हूँ कि मैं इसको 2 सेकंड और कम कर देता हूँ, यानी 8 सेकंड पर आकर मैं ये सोच लेता हूँ कि ये 8 सेकंड मेरे पास वो बाउंड्री है। इस पे मैंने मार्कर लगा दिया, 8 सेकंड मेरे पास वो बाउंड्री है कि अब मैंने इससे कम में बाकी चीजों की एनिमेशन करनी है और बाकी 2 सेकंड तक इस एरिया को स्टिल रखना है, ताकि जो मेरा मैसेज है, जो मेरा मैटर है, वो इजीली कंप्लीटली व्यूअर को पढ़ने में आ जाए। ठीक हो गया। चलें, अब इसके बाद जो है वो मैं आ गया इधर 8 पे, मैंने मार्कर इसके लिए लगाया कि अब इसके बाद वाली जो है ना एनिमेशन मैंने छेड़नी नहीं। एक तो ये तरीका है कि मैं इस एरिया पर आकर कटिंग कर लूं कि भाई अब जो भी लेयर्स होंगी ना वो मेरी इधर से बात की तो पूरी कंप्लीट ऐसे ही मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, वो अपनी जगह स्थिर रहेगी और मैंने बाकी में वर्किंग करनी तो करता रहूंगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं इधर मार्कर लगा दूं, तो मुझे जब भी यहाँ पर आना होगा तो मैं मार्कर पे क्लिक करूंगा, टाइमलाइन बार इधर मेरे पास मौजूद होगा। ठीक है, तो मैंने इधर मार्कर लगा लिया। अब मैं आता हूं, मैंने सारी लेयर्स को एक एक करके पहले कर दिया बंद। तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करूंगा ना, ये असल में ठीक है। या अब मैंने इसको सारी लेयर्स को कर दिया बंद, सही है। अब सारी लेयर्स को मैंने बंद कर दिया तो मैंने बैकग्राउंड लेयर ओपन कर दिया। बैकग्राउंड लेयर में क्या करूंगा, बैकग्राउंड लेयर मैंने यहाँ स्टार्ट से रहने दी। अच्छा, स्टार्ट से कैसे रहने दूं, ये भी पॉसिबल है कि मैं उसको कैसे लेकर आऊं, तो मैं अब इसमें करूंगा एनिमेशन। प्रीमियर के अंदर आपको एनिमेशन करनी है, प्रीमियर एनिमेशन का टॉपिक हो गया, ठीक है, सही है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एनिमेशन था, मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड की लेयर सेलेक्ट की है, स्केल पे क्लिक किया है तो इसने फर्स्ट की पुट कर दी है। इस की को मैंने 0 करके बंद कर दिया है। 0 के बाद 10 की फ्रेम पर, 10 की फ्रेम पर जब मैं आऊंगा तो ये इससे मैंने 100 कर लिया। ये इसकी 0 थी, ये 0 थी इसकी, और इसके बाद एक मिनट सवाल, बस इसको हटा दिया। मैंने यहाँ पे की पुट करी, की पुट करने पर मैंने इसको 0 कर दिया। 10 की फ्रेम पे जब मैं पहुंचा तो मैंने इस पर की पुट करी और इसमें हो गया 100, ठीक। एक मिनट हाँ। यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ तो वो मैच सीक्वेंस सेटिंग करेगा, लेकिन उस सूरत में जब हमारी मेन बेसिक सीक्वेंस जो है ना वो ये हो। यहाँ से मैंने कर दिया, इसको एक्सपोर्ट अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे पास, अरे यार ये मेरे पास कहाँ गया ऑप्शन, मैंने कहाँ करना था, एक्सपोर्ट कहाँ किया, लास्ट फिफ्थ में उसने कर दिया मुझे। चलो लास्ट फिफ्थ में मैं आ गया, ठीक। और 50% पोस्ट एनिमेशन, ये देखें, अब ये देखें अब ये मेरे पास भी इशू आ रहा है।
आप लोग कहते हैं हमारे पास इशू आ रहा है, मेरे पास भी इशू आ रहा है, मैं खुद परेशान हो गया। क्या हुआ परेशान? क्योंकि मेरे तो घर पे, वो ऑफिस पे तो बिल्कुल ठीक था। कैसे वो ये चीज समझेगा? देखिए मैं बिल्कुल स्टार्ट में हूँ। मैं जब स्टार्ट में हूँ, बैकग्राउंड की लेयर मैंने पकड़ी हुई है, मेरा यहाँ पर पहली की पुट है जिसमें स्केल साइज 0 आ रहा है, ठीक। इसके बाद जब मुझे डायरेक्ट नेक्स्ट की पर अगर जाना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, वो नेक्स्ट की पर उसने ले आया, जो कि, ओ सॉरी, पहली फ्रेम जो है इस पे मैंने की लगाई थी जो कि 0 है स्केल, ठीक। और उसके बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने सेकंड की पर ले आया जो कि 10 फ्रेम पर है, और इस 10 फ्रेम पर मैंने स्केल को रखा हुआ है 100, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर चला रहा हूँ तो यहाँ पे इतना अटक के चल रहा है कि चल ही नहीं रहा, ठीक है। और अगर मिसाल है मैं इसको एरो की से चलाता हूँ तो एरो की से भी नहीं चल रहा था। लेकिन एनिमेशन में क्या हो रहा है? एनिमेशन में बिल्कुल ठीक चल रहा है। कैसे चल रहा है वो भी देख लेते हैं। ये बिल्कुल सही आया मेरे पास, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, आप लोग परेशान नहीं हुआ करें। तो मेरी पहली बैकग्राउंड लेयर जो है ना वो कंप्लीट हो गई एनिमेशन की, ठीक हो गया। अब इस बैकग्राउंड लेयर को मैंने छेड़ना नहीं है। डन। मैंने इसको यहाँ से कर दिया लॉक। ओके। उसके बाद जो है वो मैंने इसको मैं करते गया थोड़ा सा नीचे, ताकि मेरी स्क्रीन जो है ना वो भी बड़ी होती चली जाए, ठीक। दूसरा क्या मैसेज है? लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सोच रहा हूँ कि जो है ना वो 10 की फ्रेम है ना, तो 10वें की फ्रेम पे ये आ जाए, इसकी ओपेसिटी हो जाए 100, ठीक। सॉरी, 10वें की फ्रेम पे इसकी ओपेसिटी हो जाए 0, और 15वें की फ्रेम पर इसकी ओपेसिटी हो जाए 100, ठीक। फिर 20वें की फ्रेम पर इसकी ओपेसिटी हो जाए 0, और 30, सॉरी 25 की फ्रेम पर इसकी ओपेसिटी हो जाए 100। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि ये आ गया, अब ये चलता रहेगा, इसी तरह ब्लिंक किया इसने। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो फर्स्ट की फ्रेम इस लेयर की मौजूद थी वो थी 10वें की फ्रेम पर। मैंने यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग किया, मेरे पास 4 की फ्रेम्स लगी हुई थी, जो कि पहली थी 10 की फ्रेम पर, दूसरी 15 पर, तीसरी 20 पर, चौथी 25 पर, ठीक है। 25 पे जो थी वो थी 100 वाली। अब मैंने इन चारों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग एंड क्लिक करके कॉपी के, कंट्रोल सी, इस ओपेसिटी के एरिया को मैंने क्लिक किया हुआ है। अपनी की फ्रेम का एरिया मैंने पकड़ा 30, और 30 पकड़ने के बाद मैंने इस पे कर दिया ओपेसिटी को क्लिक करके कंट्रोल वी। इसने अगली 4 की फ्रेमें कॉपी कर ली। फिर मैं आ गया 1 2 3 4 पर आया, 115 पर आ रहा हूँ मैं आ गया 20 पर, दोबारा मैंने पेस्ट कर दी ओपेसिटी को पकड़ के। फिर आगे आया 5 पे थी, मैं 10 पे आ गया दोबारा। 10 पे आने के बाद ओपेसिटी क्लिक किया और ये मैंने पेस्ट कर दी। मैं आ गया हूँ 25 पर। 25 के बाद मैंने इसको किया 30, ओपेसिटी को पकड़ के मैंने कर दिया कंट्रोल वी। फिर आ गया आगे 15 पर। 15 के बाद मैंने इसको कर दिया 20, ओपेसिटी पर आके मैंने कर दिया क्लिक, ठीक है। अब इसको मैं देखता हूँ कि इसने हुआ क्या है इसमें। अब एक चीज सोचिएगा, कभी भी डिस्काउंट ऑफर चलती है तो हमेशा कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसको ब्लिंक कराना होता है। क्यों? ताकि वीवर की डाइवर्जन हासिल की जा सके, उसकी कंसंट्रेशन हासिल की जा सके। वो अगर कहीं और मसरूफ है तो एकदम एक चीज ब्लिंक हो तो उसको फौरन नजर आ जाए। ये मार्केटिंग टेक्निक्स है, ठीक है। अमूमन आप लोग ने देखा होगा, कोई बड़ी जगह होती है, अच्छी जगह होती है, और वो चाहता है कि किसी को कैप्चर करे, तो उसने अगर अपने बाहर वाले एलिवेशंस पर लाइट्स लगाई हुई होती हैं, तो वो एक आधी लाइट, दो लाइट को क्या करता है, ब्लिंक करवाता है। वो उसके पीछे कैपेसिटर की सेटिंग करता है या स्टार्टर की सेटिंग करता है, किसी एक चीज की सेटिंग करता है, और वो लाइट ब्लिंक कर रही होती है। अब जब वो ब्लिंक कर रही होती है ना, तो हम अच्छे भले अगर रोड पे स्कूटर चलाते हुए भी जा रहे हैं ना, तो एकदम हमारी लाइट आंख को पड़ेगी उधर, ये चीज ब्लिंक क्यों हो रही है। इसको कहते हैं मार्केटिंग टेक्निक। उसने ब्लिंक करवाई, उसकी एलईडी की लाइफ साल की जगह पर 6 महीने में खत्म हो जाएगी।
लेकिन उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि चलते फिरते को एकदम वो लाइट ब्लिंक करते हुए नजर आएगी, वो लाइट देखेगा और उसके बाद थोड़े यार यहाँ भी तो खाना खाना था, यार यहाँ से भी तो चीज लेनी थी अपने को, वो एकदम उसका माइंड जाता है अरे यार हम उधर जा रहे हैं, उधर इधर से ही ले लेते ना। तो ये फर्क आता है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लाकर इसको ब्लिंक किया। अच्छा, अब मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर, तो ये मेरी लास्ट आ गई 4 बजे 4 मिनट 4 सेकंड पर। हमने टोटल 10 सेकंड का लिया हुआ, तो मैं इसी तरह से इसको मजीद कॉपी करता चला जाऊंगा। इसका और आसान तरीका क्या, 4 मिनट 4 सेकंड हो गए, मैंने यहाँ से कंट्रोल सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कर दिया। कंट्रोल सी करके मैं आया हूँ यहाँ पर 10 पर, और ओपेसिटी पे क्लिक करके मैं आ गया यहाँ पर और इसे पेस्ट कर दिया। अब जब मैं आगे आ रहा हूँ तो मैं आगे कौन से 8वें पर, 8वें के बाद मैंने इसको दोबारा 8 10 किया और फिर ओपेसिटी पे क्लिक किया और मैंने पेस्ट कर दिया। जहां तक कि हमारी लेयर होगी ना वहां तक ये चल पड़ेगा। जब लेयर खत्म तो खत्म, यानी आखिरी के 2 सेकंड जहां पर मैंने कस्टमर को कंप्लीट पोस्टर दिखाकर एंगेज करना था, मैंने उस जगह पर भी इसको ब्लिंकिंग मोड पर ही रखा। ठीक है, ये 2 लेयर का काम मेरे पास कंप्लीट हो जाता है। मैं इधर से इसको लॉक करता हूँ, थोड़ा सा मजीद नीचे आता हूँ ताकि मेरे पास मजीद लेयर्स, मेरी स्क्रीन भी बड़ी हो जाए और लेयर्स की भी कुछ विजिबिलिटी बनती चली जाए। लेकिन ये तो मुझे अगर इस तरह से तंग करेंगे तो कैसे काम होगा। ठीक है, 2 चीजें हो गई। तीसरा मेरे पास आता है हैप्पी न्यू ईयर। ये ऑप्शन दे रहा है हैप्पी न्यू ईयर का, और ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर, हैशटैग हैप्पी न्यू ईयर, यानी न्यू ईयर के मौके पर उसने मांगा है डिस्काउंट। डिस्काउंट हम उसको प्रोवाइड करेंगे। हमने लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट की जो लेयर थी उसमें हमने वर्किंग की थी 10वीं सेकंड के बाद से। ठीक, उसके बाद उसने आना शुरू कर दिया 10वीं फ्रेम के बाद से उसने आना शुरू कर दिया था, आना जाना उसका लगा रहा था। हम 15वें फ्रेम पर आ जाते हैं या फिर हम आ जाते हैं 20th फ्रेम पर। ठीक, 20th फ्रेम पर हमने हैप्पी न्यू ईयर की ओपेसिटी को 0 कर दिया, और 0 करने के बाद अब जब हम इसको 30th की फ्रेम पर लेकर आएंगे तो हम इसको ओपेसिटी तो इसकी 100 करेंगे करेंगे, साथ में इसका स्केल भी सेट करेंगे। यानी यहाँ पे थे हम, स्केल नहीं पोजीशन, इधर ही हमने पोजीशन इसकी लगाई। अभी तो ये नहीं दिख रहा ना, हमने इसकी पोजीशन लगाई भाई, इस जगह पर इसकी पोजीशन 100 होनी चाहिए। ठीक, और इससे पहले वाली जो की फ्रेम थी इस पे हमने 100 लगाई थी, इसको हमने थोड़ा सा रखा ताकि दिख जाए हमें। हम इसको की फ्रेम से, इसको फ्रेम से बाहर ले जाते हैं। हम इसको फ्रेम से बाहर ले गए, इस वक्त इसकी ओपेसिटी 0 थी। अब ये जब आएगा तो कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ये कैसे आएगा इसको हम, मैं आपको मजीद, ये ऐसे आ जाएगा। कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मिसाल है आपका, सर इसको आपने कैसे बड़ा किया था, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। कीबोर्ड के अंदर 1 नंबर से लेफ्ट पर जो बटन होता है इसको कंसोल का बटन कहते हैं। ये वही बटन है जो कि टैब से ऊपर है, इसको कंसोल का बटन कहलाता है। इस बटन से आपने जिस प्रीमियर की जो विंडो, आप जिस प्रीमियर सेलेक्टेड विंडो को, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर का भी हमारी हो गई है कंप्लीट। इसको भी हमने लॉक कर दिया। इसको लॉक करने के बाद हम फिर से जो है ना वो इस रेक्टेंगल वाली लेयर पे चले जाते हैं। इसको हम इनेबल करके देखते हैं ये कौन सी है, ये वो बॉर्डर है। ठीक है, अब इस बॉर्डर को तो मैं चाहूंगा कि कोई मसला नहीं है, ऐसे ही रहे तो भी इशू नहीं है। हम इसको, अरे यार आप लोग ने डिप टू ब्लैक का बोला था, वो मैं लगाना रह गया था। चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ लगाकर। अच्छा, मैं मिसाल ट्रांजिशन पर जाता हूँ या फिर जूम में आता हूँ, क्रॉस जूम में।
अगर ये अरे यार तो स्टार्टिंग में ट्रांजिशन आ गई, सॉरी। आगे वीडियो इफेक्ट के अंदर स्टाइलाइज में आ जाता हूँ। अगर मैं स्टाइलाइज में नहीं चलेगा, ट्रांजिशन पे अगर मैं आ जाता हूँ, लेकिन इसने मैंने यहाँ पर ऑप्शन लगाया रेडियल वाइब का, ठीक। रेडियल वाइब ऑप्शन मैंने इसमें लगाया, इसने मुझे ये ऑप्शन दिया कि ये जैसे अभी स्टिल है ना, अब स्टिल में मैं चाह रहा हूँ कि ये अगर मैं इस पे की लगाता हूँ ना तो ये इस तरह का मुझे देगा, ठीक। अब अगर मिसाल है मैं इस पे लगा दूँ, एक मिनट वेट कीजिएगा। एक मिनट वेट कीजिएगा, सॉरी। ठीक है, अब मिसाल है मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास लेयर मौजूद है ना, तो ये जैसे ये देख रहे हैं यहाँ से यूँ कंप्लीट खत्म हो रही है, तो ये ऐसी ही रहे, यानी ये बिल्कुल 100 हो जाए, ठीक है। और मेरी जो लास्ट थी वो 30 पर मेरी हैप्पी न्यू ईयर आ गया था, ठीक है। तो हम हैप्पी न्यू ईयर से पहले इसको 25 करें, और 25 पर जाकर हमारे पास ट्रांजेक्शन कंप्लीट की एक की लग जाए, और ये जाकर फिर हमारे पास कंप्लीट हो 1 सेकेंड के बाद, जिसमें इसकी कंप्लीशन 0 हो जाए, ठीक। कैसे होगी इसको देख लेते हैं अब, ठीक है। अब आप लोग ने देखा कि ये देखें, ये अब है ना इसकी इसकी ट्रांजेक्शन भी बेहतर हुई, देखा आपने, यहाँ पर अब बॉक्स भी आ रहा है पूरा, क्योंकि उसको बार बार रेंडर कर दिया हमने, अब वो रैम में इतना चढ़ चुका है कि अब उसको लाजमी आना पड़ेगा। अब एक एक करके हम चीज नोट करते हैं। पहले हमारा बॉक्स आया, तो यार आप लोग को आज क्या हो गया, पहले हमारा बॉक्स आया, बॉक्स आने के बाद हमारा लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट हमारा ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ चल रहा है पैसिटी पर। उसके बाद हमारा हैप्पी न्यू ईयर आया, हैप्पी न्यू ईयर कंप्लीट नहीं हुआ तो उससे पहले हमारा बॉक्स आ गया। क्यों? एनिमेशन का हमेशा एक रूल है जो कि आप लोग को ध्यान में रखना होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी स्क्रीन जो है वो स्टिल हो जाए। स्टिल हो जाए, स्टिल जब आपकी हो जाएगी, आप समझो आपकी एनिमेशन खत्म हो गई, आपने अपना व्यूअर भगा दिया अपने हाथों से, क्योंकि वो देख ही नहीं सकेगा। एनिमेशन हमेशा ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ वर्किंग चल रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मिसाल है मैं सोचता हूँ कि यार 1:25 पे जो है ना ये जो आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हम 2:25 तक ले जाएं। कोई इशू नहीं है, हमारे हाथ में है कि हम क्या करना है। इसको मैंने सेव कर दिया, मैंने ये थोड़ी सी इसकी स्लो गई। ये भी पॉसिबल है कि मैं इसको यहाँ से ले जाऊं 8 सेकेंड तक, कि भाई 8 सेकेंड में जाकर कंप्लीट होगी, और यहाँ पर आकर मुझे इसकी जो है ना वो, इसको मैं पकड़ के डिलीट का बटन दबा दूं, और यहाँ पर आकर मैं इसको कहूँ भाई अब आप कर दो 0। अब क्या होगा, चलते हैं देखते हैं। ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, जब 8वें सेकंड पे हमारी सारी एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये भी आकर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हम इसको 8 सेकंड पर जाकर लॉक कर देते हैं। अच्छा, ये जो है सारी चीजें ना, ये देखें, ये पहले आप लोग ने सोचनी पड़ेंगी। कैसे? अब आपने ये सोचा ना कि यार इसको मैं कैसे लेकर आऊंगा, इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, उसको कैसे दिखाऊंगा, ये कैसे आना चाहिए, वही ये वैसे आना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग को देखना पड़ेगा पहले। अल्लाह अकबर। अच्छा, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको सेव किया है। अब हम चलकर प्रीमियर में चेक करते हैं कि हमारा जो 50% नहीं, फ्लैट जो था आया वो अपडेट हुआ, तो वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। कैसा फायदा है सर? पहले जिस पर आपने ओपेसिटी का इफेक्ट लगाया उसको अगर कॉपी करके न्यू ईयर लगाएं तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखें, मैंने एडिट किया फोटोशॉप में,
और इधर से फाइल को मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया, उसने ऑटोमेटिकली प्रीमियर के अंदर इसको अपडेट कर दिया। इसका फायदा है, क्यों? क्योंकि हमने फोटोशॉप का सहारा लिया। अगर हम फोटोशॉप से एक एक चीजें करके पीएनजी ले आते, हम कहाँ फंसते? हमें सारी चीजें दोबारा करके दोबारा पीएनजी करनी पड़ती हैं, हम दोबारा पीएनजी इंपोर्ट करते हैं, उसको यहाँ पर अपडेट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब चलें, इसको तो हम बंद करते हैं, फ्लैट को हम आ जाते हैं इस पर। ये है शेप। ये शेप कौन सा? ये शेप आ रहा है ये वाला। अब हम अगर मिसाल है इस पर ये वाली लेयर लगाते हैं, लीनियर वाइप वाली, तो ये हमें क्या ऑप्शन देता है? इसको हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन देता है। ये देखें, ये ना, ये ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि ये हम इसको अगर बोल रहे हैं भाई इसको ये 1945 डिग्री पर आप लो, तो ये कैसे ले रहा है? ये एक तरफ से ले रहा है। हम इसको कहते हैं आप 90 भी नहीं, 0 डिग्री पर ले लो। अब ये कैसे ले रहा है? देखें, ये नीचे से आ रहा है, ऊपर तक जा रहा है। अगर मैं यहाँ से भी इसको हटाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ इसको आप 180 डिग्री पर ले लो, अब ये कैसे करेगा? अब ये ऊपर से आ जाएगा। ठीक है, हम इसको कहते हैं भाई ठीक है आप 180 डिग्री पर रहने दें। और हमारी चूंकि ये वाली लाइन हमारी चूंकि हैप्पी न्यू ईयर आया था 25 पर, मेरा ख्याल है, एक मिनट अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, 25 पर आके वो, बल्कि 1 पर आके वो कंप्लीट हुआ था। ठीक, अब जब 1 पर आके वो कंप्लीट हो रहा है तो हम उसके बाद इस वाली लेयर पर इसको लगा देंगे 100 की। ठीक, 100 की लगाने के बाद हम इसमें को मुख्तलिफ वेरिएशन करेंगे। 1 सेकंड पर आया है, अब हमारे पास 8 सेकंड तक है, बीच में हमारे पास आते हैं 7 सेकंड। ठीक है, हम इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है कि हम 3.5 सेकंड यानी कि 4.5 4 सेकंड और 15 फ्रेम पर जाकर इसकी की लगाकर इसको कर दें 0। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास यूं आ जाता है। ओके, कोई इशू नहीं है हमारे पास। उसके बाद जो लेयर स्टार्ट हुई है 1:10 से हुई, हमारे पास ये हो गई। यहाँ से हमने इसको लॉक कर दिया, हम आ जाते हैं फ्लैट पर। फ्लैट आ रहा है और आखिर में ये आदमी आ रहा है और ये आ रहा है 50% और ये फ्लैट ऑफ आ रहा है। ठीक है, हमारे पास अब ये 3 लेयर्स बची हैं जिस पर हमें वर्किंग करनी है। आदमी आ रहा है, 50 आ रहा है और फ्लैट परसेंट आ रहा है। चलें, अब हम इस पर चलते हैं, फ्लैट पर आ जाते हैं हम। फ्लैट पर आने का हमने ये करना है कि मैं तो ये समझता हूँ कि फ्लैट पर भी है ना वही एनिमेशन चलनी चाहिए जो कि हमने चलाई है नीचे लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट पर। हमने यहाँ से जाके इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से जाके ओपेसिटी की कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया, दोबारा लॉक कर दिया, ऊपर चले गए, फ्लैट पर जाकर ओपेसिटी पे क्लिक करके कंट्रोल V कर दिया, इसने पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया। चले आए देखें इसमें हुआ क्या। ठीक है, बोलते हैं यार फ्लैट तो बहुत तफरी हो गई, ऐसा तो करना ही नहीं थी हमें, लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर हमारे पास कोई चीज़ आ रही है इस सोर्स की तो हम उसको देख लेते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, सर फोन भी ऐसे रखें। से जो लाइन आ रही है ये ड्रॉ होती हुई है सामने। लाइन कहाँ पर ड्रॉ होती है? लाइक स्टार्टिंग पॉइंट से ये पूरी ड्रॉ होती हुई फ्रंट पे सामने शो हो। ये पॉसिबल डॉटेड है वो, लाइन है ना। कोई इशू नहीं, वो तो हमारे ऊपर है ना कि हमने इसको कैसे एडजस्ट करना है ना, कोई मसले वाली बात नहीं। पॉसिबल है, बिल्कुल कर सकते हैं। असल में एक और चीज़ लेकर आया था, वो मैं देखना चाह रहा था कि मैं जो है ना वो इसको कैसे पॉसिबल है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ना वो एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ,
नहीं, ये पुरानी उसकी है टेक्स्ट की, कोई मसला नहीं है, टेक्स्ट हम स्विंग करना बना लेंगे, उसका इशू नहीं है ऐसा। हम एक काम कर लेते हैं कि इस पर ठीक है, आइए काम करते हैं हम। इस पर से हमने ओपेसिटी हटा दिया, ओपेसिटी हटाने के बाद हम इसका स्केल जो है ना, वो स्केल नहीं, सॉरी, हम इसको, हाँ, बल्कि स्केल को भी हम स्केल के साथ भी हम खेल सकते हैं। यूनिफॉर्म स्केल हटाता हूँ अगर मैं, ठीक है, ओके, डन हो गया। इसमें हम ये वाला इफेक्ट लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, हम दो सेकंड पर आ जाते हैं, इस पर हम लेंगे, सॉरी, विथ हाइट, हाइट, ओके, डन। हमने इस पे से इधर लगाया एक की, यहाँ पे इसको कर दिया 0। 0 करने के बाद जैसे ही हम 2 के बाद पहुंचे 3 पर, सॉरी, 2 के बाद हम जब पहुंचे 3 पर, ठीक है, ओके, तो यहाँ हम पहुंच गए, हमने इसका कर दिया 100, ठीक। हम 3 के बाद जब पहुंचे 4 पर, तो हमने इसको कर दिया 0, और उसके बाद जब हम पहुंचे 5 पर, तो हमने इसको कर दिया 100, और अब हमने इसको स्टिल रहने दिया। कैसे हुआ अब ये देख लेते हैं, ठीक। ठीक है, आपका फ्लैट ऑफ भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम 50% ऑफ पर। 50% ऑफ हमें दे रहा है ये, 50% ऑफ पर हम, वैसे मैं असल में 50% ऑफ पर स्केल विद इसी तरह से लगाने के मूड में था जैसे कि फ्लैट ऑफ पर हमने लगाया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, हम इसमें दूसरी चीज भी लगा लेते हैं साथ में, ठीक है। हम आ गए अब 2 पर, ही वो आया था ना, 2 पर ही आया था, अच्छा, 2 पर आना शुरू हुआ था, ओके, ठीक है, 2 पर आना शुरू हुआ था, तो हम जो है ना वो 2.5 पे चले जाते हैं, यानी 2 सेकंड और 15 फ्रेम्स पर हम चले गए। 2 सेकंड 15 फ्रेम पर जाने के बाद, 2 सेकंड 15 फ्रेम पर हम गए हैं, और इसके बाद हमने जो ना वो यहाँ पे इसका लगा दिया, ये जो ऑप्शन है इसका स्केल भी, और हमने इसको लगा दिया रोटेशन भी, ठीक है। हम 2 चीज़ें लगा देते हैं, स्केल और रोटेशन दोनों। अच्छा, ओपेसिटी भी लगा देते हैं इस पे। ओपेसिटी इस वक्त 2.15 पर रखते हैं हम इसकी, 2.10 पे रखते हैं हम इसको 0 ओपेसिटी को, ठीक। 2.15 पर जब हम 2.10 है ना, तो उसके साथ हम 20 पर आ सकेंगे। 20 पर जब हम आते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट, इन दोनों को भी कर देते हैं डिलीट। इस पर इनकी करंट पोजीशन लगा देते हैं, इस पर इसकी करंट पोजीशन लगा लेते हैं, और इधर इसकी ओपेसिटी को 100 कर देते हैं, ठीक। अब जब हम इसकी 100 ओपेसिटी पर जाते हैं, हमने यहाँ पर इसकी रोटेशन को भी करना है, यहाँ पर हम इसके आते हैं, तो इसकी रोटेशन चूंकि होती है, इसको हम कर देते हैं कंप्लीट 180, ओके, 360 करके 1 राउंड कंप्लीट कर देते हैं, ठीक। और इसकी स्केल को कर देते हैं 0। अब जब मैं पहुंचा, अब मैं जब यहाँ पहुंचा, तो अब मैं इसको चलाता हूँ, तो ये कैसे होगा, ये यूं ऊपर आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। हम पहुंच गए, अब किधर हम पहुंचे, इधर 3 सेकंड और 2 सेकंड और 20 पर हमारे पास ये भी आ गया। 2 सेकंड और 20 तक जब हमारे पास ये मौजूद है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारी ये वाली भी कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास आखिरी बचता है वो आदमी जिसको बहुत ज्यादा खुशी है इस डिस्काउंट की। अब हम उसके साथ करते हैं कुछ ना कुछ एनिमेशन, ठीक है। इसके वीडियो इफेक्ट में जाते हैं, अगर हम इसको क्लिक किया और वीडियो इफेक्ट में, अगर, क्यों भाई, क्या हो गया, वीडियो इफेक्ट खत्म हो गए सारे। हम्म हम चले गए 30 पर, 3 पर, हम्म हम पहुंच गए इस पर। अच्छा, ये टाइप में कुछ नहीं है ना, ये एकदम परेशान हो गया, इसको हुआ क्या। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस पर, ट्रांसफॉर्म पे हम जा सकते हैं, एज फेदर, हॉरिजॉन्टल फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप की तो तरीके, जरा अब हम इसको ना उल्टा लटकाएंगे थोड़ा सा।
हम पहुंच गए इधर वर्टिकल फ्लिप पर इसने बताया हमें कि हम ऑप्शन दे रहे हैं। हम एक काम करते हैं, इसको नहीं करते हैं बल्कि इसकी जगह हम कर देते हैं अगर हम इस पर जाते हैं तो ये हमें क्या देता है, हम एक भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ठीक, चलो अब हम जो है ना वो एक काम करते हैं कि यहाँ पर आ गए 4 सेकंड पर, 4 सेकंड पे हमने बंदे को इनेबल किया। इस बंदे को जब हमने इनेबल किया है तो 3 सेकंड और 29 पर इसकी ओपेसिटी की हमने 0। क्यों? क्योंकि अगर इसकी ओपेसिटी 0 नहीं करेंगे तो ये तो स्टार्टिंग से दिखता रहेगा, हमें मजबूरन इसकी ओपेसिटी 0 से हटानी थी। हम अगले फ्रेम पर आए हैं, इसकी ओपेसिटी हमने 100 कर दी है। 100 करने पर अब हम यहाँ पर की लगाएंगे, इसको हम 100 ही रहने देंगे। अगले 10 सेकंड के बाद इसको हम अगर 100 करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, और उसके अगले 10 सेकंड के बाद हम इसको 20 पर आकर दोबारा 0 कर देते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि हम इसके बाद इस पर इसको 0 रखें और इसके अगले 10 सेकंड पर हम इसको 0 की जगह पर 100 कर दें। फिर उसके अगले 10 सेकंड पर इसको हम 0 कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं चल कर के हुआ क्या है। स्टार्ट ऑफ द एनिमेशन में आ जाते हैं, लेकिन बंदा हमें दिख रहा है, यानी ओपेसिटी की लेयर जो है ना वो हमने सेट नहीं की। हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, ओपेसिटी की लेयर कहाँ गई भाई? ओपेसिटी की लेयर पे हमने की नहीं लगाई, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ के फर्स्ट फ्रेम में आ जाते हैं। फर्स्ट फ्रेम हमारे पास है। फोर्थ पर एक ओपेसिटी की लगाते हैं 100 वाली, और 325, अल्लाह अकबर, 325 पर जाकर हम, क्या हो गया, 325 पर जब हम जाते हैं तो इसकी ओपेसिटी को 0 कर देते हैं। अब क्या होता है चलकर देख लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारी एनिमेशन ही कंप्लीट हो चुकी है, कहाँ पर, इधर इधर, तो यहाँ पर आकर हमने जो वो बॉक्स की लेयर को लगाया था, रेक्टेंगल को, इस रेक्टेंगल की हमने की फ्रेम सेट की थी सबसे आखिर में, हम इसको लाकर यहाँ रख देते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारी हमारी एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है, अब चल के दोबारा देख लेते हैं हम। मैं पॉज करके इसके लिए चला रहा हूँ ताकि वो थोड़ा थोड़ा लोडिंग टाइम ले ले और फिर चलता चला जाए। ठीक है, सही है, ये चल गया। अब मैं इसको दोबारा जब चलाऊंगा इंशाल्लाह मुझे परेशानी नहीं होगी, तकरीबन चल जाएगा एक। सही है, तो ये मेरे पास इसकी कंप्लीट एनिमेशन अल्लाह का शुक्र है रेडी हो गई है, और इसने बता दिया है कि हमारा कंडीशन इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल हो गया। वो तो मैंने इसको 10 से पहले रोका है ना, उसका इशू नहीं है वो तो। हम अब इसको फाइनल कर रहे हैं ना। अब अगर मिसाल है हमारी, अगर सारी की सारी सेटिंग जो है वो चली जाती है, हमने अपनी एनिमेशन रोक ली, एनिमेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर ना, इधर। ठीक है, तो यहाँ हम खड़े हैं 5 सेकंड और 10 मिनट पर। अब जब हम 5 सेकंड 10 मिनट पे हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है तो हम इस टोटल कंप्लीट एनिमेशन को 6 सेकंड पे रोक लेंगे।
6 नहीं सॉरी 8 सेकंड पे हम रोक लेंगे, क्योंकि हमें मजीद जाने की जरूरत ही नहीं। 10 सेकंड तक जाएंगे क्यों। वर्क एरिया भी हमने अंदर ले लिया, सब पे से हमने लॉक भी हटा दिया, और जब सब पे से लॉक हमने हटा दिया है तो इन सबको पकड़ के हमने यहाँ पर अंदर ले लिया। अब जब यहाँ पर हमने ले लिया है तो हम इसकी लास्ट फ्रेम को चेक कर लेंगे इस टाइमलाइन बार के, कि उसमें वो कंप्लीट आ रहा है या नहीं आ रहा। लुकिंग फॉर डिस्काउंट वो नहीं आ रहा, तो हम इसमें जाएंगे, लुकिंग फॉर डिस्काउंट की लास्ट लेयर पे जाएंगे, इसका जो लास्ट की है इस पे जाके इस की फ्रेम को माइनस कर देंगे। इससे पहले वाली की फ्रेम कंप्लीट है तो वहीं पर आकर रुक जाएगी। अब कैसे चेक होगा वो चल के देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन 2 से 3 बार रेंडर कर लिया तो आपकी बार में इसने परेशानी नहीं करी, आखिर तक लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट पूरा रहा। ठीक है, अब हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हम लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट का जो आप ये समझें कि मिसाल 5 पे हमारा खत्म हो रहा था ना, हम 6 पर जाते हैं, और 6 के बाद जो ये वाली 100 वाली, अब इसके बाद की जितनी है ना वो सब हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, इसको रहने देते हैं। अब हम जाकर इसको दोबारा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। लेकिन पोस्टर भी फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में डिजाइनिंग जो भी करते हैं वो बनाने के बाद हम फाइनलाइजेशन भी तो करते हैं ना। अभी हम दोबारा कंप्लीट किया और लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट अपनी जगह खड़ा रहा। वो एक जगह अब वो लाइटली जाकर जो है ना वो बंद हो रहा है। तो बंद कहाँ हो रहा है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ के बाद इसके पास कौन सी की लगी हुई है। वो यहाँ की लगी है, वो की हमने हटा दी अगर मिसाल है तो अब इसके पास कोई भी की नहीं लगी हुई। 8:15 पे लगी। अच्छा 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 अच्छा, ओके। हमने यहाँ की सारी जो डिलीट की है ना तो ये वो हो गई। अब मिसाल है अगर इसके बाद वाली भी 0 हटा देता हूँ, अब चेक कर लेते हैं एक बार हम। ठीक है, ये आखिर में स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया आखिर में। ठीक है, या अल्लाह तेरा शुक्र, हमारी कंप्लीट एनिमेशन हो गई है। अल्लाह के फजलो करम से आप लोग को सीखने का बहुत कुछ मिला, सीखने के साथ मज़ा भी बहुत कुछ आया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके ऑडियो की जानिब। ठीक है, ऑडियो सीखना है नहीं सीखना, कि ऑडियो कैसे पुट करेंगे। चलो सुने। ओहो, ये वाला तो आ गया हमारे पास दूसरा, सॉरी। लेकिन यहाँ से बेसिकली बंदा उठाया था। ठीक है, और बस वो एक एक करके सारे हमने लिए थे। अब ये वीडियो को हम, ऑडियो को हम कर लेते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट के सेक्शन में जाके कंट्रोल आई किया, ये भी ऑडियो, ये भी ऑडियो, दोनों ऑडियो ले ली। ठीक है, दोनों ऑडियो लेने के बाद इसको भी हम प्ले करके देख लेते हैं ये क्या आ रही है। ठीक, अब इसकी तो खाली इतनी सी थी ना, उसकी इतनी सी जो है वो हम किस में ले सकते हैं, हम 50% वाले पर ले सकते हैं, जब इसमें जैसे 50% आकर घूमता है। 50% वाली लेयर पर अगर मैं आता हूँ, ये रही 50% वाली लेयर बता रही है मुझे ये और ये इतना सा है। मैं इस एरिया पर जाके ये वाला साउंड पुट करता हूँ, इस एरिया पर जाकर ये रहा। ठीक, अब ये इसके साथ देखिएगा कैसे मैच हो गया, और शाबाश। ठीक है, ये हो गया। और ये वाली जो साउंड है ना इसको मैं नीचे रख लेता हूँ। ओहो, ये तो इसने मुझे नीचे वाली ऑडियो की दूसरी लेयर, ऑडियो मास्टर है ना, इसके बाद में अगर इसमें ऑडियो की एक और लेयर ऐड कर देता हूँ, ऐड ट्रैक कर देते हैं, ऐड ट्रैक। ठीक है,
ऑडियो 2 आ गई मेरे पास, ऑडियो 2 आ गई, उसको मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाया, इसको मैंने कहा भाई यहाँ, नहीं 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 नहीं, मैं इस ऑडियो को यहाँ से लेकर चलना चाह रहा हूँ। ठीक, अब अगर मिसाल है मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंडर करता हूँ तो ये मुझे क्या देता है वो भी देख लेते हैं। हम इस कंप्लीट इसको यहाँ से करते हैं, कस्टम भी नहीं करते हैं, मैं सीक्वेंस बिट रेट हाइड कर दिया, यहाँ से 50% में आके हमने क्लास को 6 सेलेक्ट करके 50% पोस्टर की सेविंग कर दी है और यहाँ से जाके हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, मैं इधर पहुंच गया, ये रहा 50% ऑफ पोस्टर। अब हम इसको वीडियो पे, सॉरी दोबारा चला था। एक और चीज करूं, बहुत हो रहा, बहुत इजी है। अब जैसे यहाँ पर आप ऑडियो सुन रहे होंगे ना, ऑडियो एंड की तरफ जा रही है, ड्रम बीट एंड हो रही है। ड्रम बीट के पे जाता हूं मैं अगर, यार आप लोग इंटरेस्टिंग तो फोटोशॉप पर काम और एनिमेशन प्रीमियर, यस बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर मैं इधर जाता हूँ और मैं यहाँ से ऑडियो सुनता हूँ इसकी, मैं सिर्फ इसी को सोलो चलाता हूँ। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे रोक लूँ या फिर ठीक है, अब मैं रोक लेता हूँ इसको यहाँ पर। यहाँ से मैंने इसको कटिंग किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं चला गया इधर। इधर आने के बाद मैंने टाइमलाइन बार को लगाया इधर, यहाँ से A1 हटा दिया, A1 पे A2 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जब मैं आया ना तो मैं यहाँ पे इसको कर दिया मैंने पेस्ट। अब मैंने इसको जब पेस्ट ये किया यहाँ पर ना, तो मैं इसको लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा और कम करूँगा, इसको ले जाऊँगा यहाँ पर। अब इसको हम करते हैं दोबारा रेंडर, और इस दोबारा रेंडर में हम करेंगे इसको साउंड एंडिंग। ठीक, ठीक, ये भी हो गया। अब हमारे पास दो तरह की हो गई हैं, दोनों पे हमारे पास इजीली काम हो गया है। जब मैं बेसिकली जो देख कर लेकर आया था ना, वो हम लेकर आए थे कुछ और, कोई मसला नहीं है, ये भी देख लें आप लोग। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं कि हम एक साथ ही एनिमेशन कर लें सबकी। आपने बार्स की देखी, बार्स में से कैसी हो रही, सब अलग अलग। तो आप इफेक्ट्स को यूज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कौन से इफेक्ट में क्या काम हो रहा है। Okay, Ji. So I wish that you people had a great time learning in today's class. We are going to continue giving you the quality education. अपना अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।